भाई अगर आपको भी ये 3 सवाल काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। पहला सवाल कि क्या आपको आपके पीसी या मोबाइल में एक बढ़िया एंटीवायरस इंस्टॉल करने की ज़रूरत है? भई मतलब अगर नहीं करेंगे इंस्टॉल तो कौन-सा ऐसा पहाड़ टूट पड़ेगा? दूसरा सवाल है, अगर इंस्टॉल करने की ज़रूरत है तो कौन-सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपके लिए बेस्ट रहेगा जो कम से कम प्राइस में मिल जाए और एकदम फ़ास्टली अच्छे से है ना वायरस को स्कैन करके डिटेक्ट कर ले और डिलीट कर दे और साथ ही साथ आपका पीसी स्लो भी ना हो। और तीसरा सवाल है, भई हम तो हैं विंडोज़ 10 के यूज़र या विंडोज़ 11 के यूज़र या विंडोज़ 7 के यूज़र और हमारे में तो ऑलरेडी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर है ना माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ डिफेंडर डाल करके देता है जो खुद एक एंटीवायरस है। तो ऐसे में क्या वो एंटीवायरस सफिशिएंट नहीं है? तो भाई आपको आपके इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं। साथ ही साथ इंटरेस्टिंग बात ये है, इसी वीडियो के अंदर है ना मैं कैस्परस्काई के टोटल सिक्योरिटी एंटीवायरस का 2 लाइसेंस कीज़ का है ना यार गिव अवे करने वाला हूँ, फ्री गिव अवे, जो कि आप में से ही किसी 2 लकी व्यूअर्स को मिल जाएगी। तो आप हो सकता है वीडियो देख रहे हो तो आप ही विनर बन जाए भाई, वीडियो को एंड तक जरूर से देख लेना। जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ उस दिन इस एंटीवायरस का जो प्राइस है ना 1719 शो कर रहा है और ये 1 ईयर एंड 3 डिवाइसेस वाला एंटीवायरस है। मतलब आप किन्हीं भी 3 डिवाइसेस में 1 साल तक यूज़ कर सकते हैं, चाहे आपके तीनों लैपटॉप हो या 2 लैपटॉप है, 1 मोबाइल हो, कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, सब में काम करेगा। 3 सिंपल से रूल रखे हैं इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के। तो सबसे पहला रूल है भाई वो यही है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो देख करो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर दो ताकि आपको भी इसी तरीके से मस्त-मस्त वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो वेलकम गाइस, दिस इज ऋषभ। लेट्स स्टार्ट। भाई वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं यार, इस वीडियो को बनाने का सिर्फ मेरा एक मेन मोटिव यही है कि किसी तरीके से मैं साइबर सेफ्टी की इंपॉर्टेंस को है ना इंडिया में प्रमोट कर सकूं। लोग यार एक्चुअली में अवेयर नहीं है कि साइबर क्राइम दिन बर दिन ऑलमोस्ट हर कंट्री में बढ़ता ही जा रहा है। अब जवाब दूं अगर मैं अपने पहले सवाल का कि क्या आपको आपके पीसी या मोबाइल में एक एंटीवायरस इंस्टॉल करने की जरूरत है, तो भाई देखो सिंपल सा जवाब है, अगर आपके पीसी या मोबाइल में आपको लगता है कोई ऐसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है जो अगर किसी गलत बंदे के हाथ में पहुंच गई तो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान को पहुंचा सकता है, तो आपको डेफिनेटली एक एंटीवायरस आपके पीसी या मोबाइल में इंस्टॉल करना चाहिए। और भाई अगर आप बहुत ज़्यादा किसी भी अनट्रस्टवर्दी वेबसाइट में विजिट करते रहते हैं, कोई सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड करने के लिए किसी अनसिक्योर किसी मैलिशियस वेबसाइट में जाकर के विजिट करते हैं और वहाँ से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, कोई गेम डाउनलोड करते हैं या इवन मूवीज़ म्यूजिक वगैरह डाउनलोड करते हैं, तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं आपके पीसी में जब आप वो डाउनलोड कर रहे हैं, साथ ही साथ भाई वायरस भी डाउनलोड होकर आपके पीसी के अंदर घुस जाए और वहाँ पे आपके पीसी के अंदर कोई भी डाटा ब्रीच होने के चांसेस आपको देखने को मिल सकती है या आपकी विंडो करप्ट हो सकती है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपके पीसी में जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए काम की है नहीं है। और हाँ भाई, कुछ क्रिएटर्स ने यूट्यूब में ये वीडियोस बना रखे हैं कि आपको आपके मोबाइल में एंटीवायरस इंस्टॉल करने की नीड नहीं है, मोबाइल में वायरस आ ही नहीं सकता। भाई मैं उनकी बात से पूरी तरीके से सहमत नहीं हूँ। अगर यार आपके पास एक एंड्रॉइड मोबाइल है, मान लो आप यूट्यूब में वीडियोस देख रहे हैं, प्ले स्टोर से कोई भी थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करते हैं, तो उस केस में मैं मानता हूँ आपके मोबाइल में वायरस नहीं आ सकता किसी भी हालत में। लेकिन भाई अगर आप फ़ोन के अंदर भी रिंगटोन वगैरह डाउनलोड करने के लिए कोई गूगल क्रोम जैसे ब्राउज़र में जाते हैं एंड किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट में विजिट करते हैं वहाँ से, तो डेफिनेटली वहाँ से वायरस आने के चांसेस पूरे पूरे हो जाते हैं। और इवन अगर आप एक प्रोफेशनल बंदे कंपनी में काम कर रहे हैं, ईमेल्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा हैकर्स ऐसे हैं जो फिशिंग अटैक करने की कोशिश करते हैं मेल्स के थ्रू। इवन मेरे पास भी ऐसे काफ़ी सारे ईमेल्स आते रहते हैं जो फिशिंग अटैक वाले लिंक्स रहते हैं, बट क्योंकि मैं इन चीज़ों से अवेयर हूँ तो मैं उसमें क्लिक नहीं करता और ऊपर से मैंने अपने मोबाइल और पीसी को प्रोटेक्ट कर रखा है एंटीवायरस के थ्रू। तो भाई मैं तो यही रिकमेंड करूँगा इन झंझटों से बचने के लिए ना, या मतलब एक एंटीवायरस आप इंस्टॉल कर लो। 1000-500 रुपये वैसे हम महीने में यार बर्गर पिज़्ज़ा में खर्च कर देते हैं, और अगर हमें 1 साल के लिए भाई जस्ट 300-500 रुपये खर्च करके पूरी प्रोटेक्शन मिल जाती है तो भाई क्या बुराई है। आई थिंक इट्स अ गुड डील। आप पैसा बर्बाद नहीं कर रहे हो, ऊपर से अपनी सिक्योरिटी वगैरह की प्रोटेक्शन के लिए ना कहीं पैसा लगा ही रहे हो। अब अगर मैं बात करूँ कि में पार्टिसिपेट करने के हमारे सेकंड रूल के बारे में, सेकंड रूल यही है कि इस वीडियो को फटाफट से लाइक करो अभी की अभी, अपन दोस्तों के साथ में शेयर करो ताकि उनको भी भाई साइबर सेफ्टी की इंपॉर्टेंस है ना पता लग सके, थोड़ा बहुत वो भी जागरूक हो सके। तो भाई ये तो जवाब हो गया पहले सवाल का। अब ये दूसरे और तीसरे सवाल का जो जवाब है ना मैं मिक्स करके देना चाहूँगा। दूसरा सवाल ये था कि फिर कौन सा एंटीवायरस आपके लिए बेस्ट रहेगा, और तीसरा सवाल ये था भाई हम तो विंडोज़ यूज़र हैं, विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, विंडोज़ डिफेंडर किस काम आएगा फिर? तो भाई माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ डिफेंडर, नाम से ही पता लग रहा होगा कि माइक्रोसॉफ्ट ने इसको बनाया है और विंडोज़ डिफेंड करने के लिए इसको बनाया गया है। तो इसकी मेन प्रायोरिटी भाई विंडोज़ को डिफेंड करना है, विंडोज़ को प्रोटेक्ट करना है, ना कि आपके डाटा को प्रोटेक्ट करना। क्योंकि भाई ये माइक्रोसॉफ्ट का है तो उसने कहीं न कहीं ना माइक्रोसॉफ्ट के इकोसिस्टम को कवर करने की कोशिश करी है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट टीम यूज़ करते हैं ज़ूम की बजाय तो ठीक है, आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगी। अगर आप गूगल क्रोम या फायरफॉक्स यूज़ करने के बजाय माइक्रोसॉफ्ट का एज ब्राउज़र यूज़ करते हैं तो ठीक है, काम चल जाएगा। अगर आप गूगल वर्कस्पेस की बजाय माइक्रोसॉफ्ट का 365 यूज़ करते हैं तो ठीक है, काम चल जाएगा। लेकिन भाई अगर आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस पर जाना है, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स पर जाना है, तो भाई मतलब जो माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ डिफेंडर है यार वो आपके लिए इतनी अच्छी प्रोटेक्शन नहीं देगा। आपके डाटा ब्रीच होने की, आपकी जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है ना चोरी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ डिफेंडर पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट मत ना करो। अगर 100 में से 1% चांस भी है ना, तो भाई मतलब आप कहीं न कहीं अनसिक्योर रहोगे। यार मैं आपको थोड़ा-सा नंबर्स का गेम समझा देता हूँ।
पूरे वर्ल्ड वाइड में 70% लोग ऐसे हैं जो विंडोज़ यूज़र्स हैं। मतलब 70% लोग पूरे वर्ल्ड में ऐसे हैं जो भाई माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं अपने डेस्कटॉप डिवाइस में। फिर चाहे वो विंडोज़ 7 हो, 8 हो, 10 हो, 11 हो या कोई और हो। और बाकी के 2-3% ऐसे हैं जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, या कुछ परसेंटेज ऐसे हैं जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम या कुछ अननोन ऑपरेटिंग सिस्टम्स को यूज़ कर रहे हैं। तो 70% एक बहुत बड़ा नंबर है। तो ऑब्वियस यार, ऐसे में हैकर जो हैं कोई वायरस अगर डेवलप कर रहे हैं, कोई भी मतलब स्पाईवेयर मेलवेयर डेवलप कर रहे हैं, तो वो 70% वाली ऑडियंस के पास भागेंगे, 70% वाले शेयर के पास भागेंगे, क्योंकि वहाँ पर उनके पास ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो मतलब वहाँ से कुछ पैसा वगैरह या कुछ भी जो उनको चाहिए वो चोरी कर पाएँ। तो भाई अगर आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं अपने पीसी में, लैपटॉप में, भाई आँख मीच कर कोई ना कोई एंटीवायरस तो ले ही लो। अब फाइनली मैं बात करता हूँ भाई कौन सा एंटीवायरस आपके लिए फिर बेस्ट रहेगा। तो यार देखो, पिछले 6-7 साल से है ना, आई थिंक 2015-2016 से मैं कैस्पर स्काई एंटीवायरस यूज़ कर रहा हूँ। और कैस्पर स्काई हो, नोर्टन एंटीवायरस हो, मैकेफे हो, एवीजी हो, एवस्ट हो, K7 हो, मतलब कोई सा भी एंटीवायरस हो, सभी के ना कुछ प्लान्स होते हैं। जो बेसिक होता है उससे फिर थोड़ा सा एडवांस होता है, थोड़ा सा फिर उससे और एडवांस होता है। सभी ने मतलब 3-3 4-4 पैकेज जो है ना बना रखे हैं। कहीं ना कहीं बिजनेस करते हैं, नो डाउट भाई, लेकिन उनके बिजनेस से हमें प्रोटेक्शन मिल रही है, तो यार वो चीज़ भी मायने रखती है। बिजनेस तो भाई आज के टाइम में हर कोई कर रहा है। तो यार मैं कैस्पर्स का इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि भाई मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है ना वो काफ़ी अच्छा रहा है। मैं प्रूफ दिखा देता हूँ आपको, आप देख सकते हो स्क्रीन पर। पिछले 5-6 साल में है ना, मैंने कैस्पर स्काई का जो बेसिक प्लान रहता है एंटीवायरस करके, जो कि 200-300 रुपये में कोई भी डिस्काउंट वाली डील में है ना बहुत आराम से मिल जाता है। इवन जो मेरे पास मोबाइल है ना इस समय, हाँ, इसका भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। मैं इसमें अभी कैस्पर स्काई का जो इंटरनेट सिक्योरिटी है ना वो यूज़ कर रहा हूँ। लिटरली भाई काफ़ी अच्छे से है ना, इनकी ये जो प्रोटेक्ट है ना डिवाइस को, हमारे डाटा को करते हैं। तो मैं भी बेफिक्र हो जाता हूँ, कहीं भी अनट्रस्टवर्दी वेबसाइट में चला भी जाता हूँ ना, तो भाई मुझे पता है पीछे कैस्पर स्काई खड़ा है मेरे, वो आराम से संभाल लेगा। तो यार मैं ये नहीं बोलता आप कैस्पर स्काई ही लो, जस्ट मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस में आपको रिकमेंड जरूर कर रहा हूँ कैस्पर स्काई। बट भाई आप नॉर्टन भी ले सकते हो, जो सा आपको सस्ता मिलता है ना मार्केट में, भाई वो ले लो। कैस्पर स्काई की मुझे खास बात ये लगी भाई, जो इस समय एंटीवायरस मार्केट में अवेलेबल है ना, एक तो ये सबसे कम प्राइस में मिल रहा है और फीचर सबसे ज़्यादा ऑफर कर रहा है। और सबसे बड़ी बात मुझे इसकी ये लगी भाई, ये बैकग्राउंड में ना आपके पीसी को इतना ज़्यादा स्लो नहीं करता। तो अगर आप इनका एंटीवायरस बाय करने का प्लान करते हैं, तो आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर के हमारे बेस्ट बाय लिंक पर अगर क्लिक करके इनका एंटीवायरस बाय करते हैं और वो कूपन कोड अप्लाई करते हैं जो कि मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है, आपको सीधा 60% डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब यार बहुत अमेजिंग डील लगी मुझे ये। तो जल्दी से इसका बेनिफिट ले लेना इस वीडियो को देखने के बाद में। और अब मैं आपको बता दूं वीडियो को खत्म करने से पहले कि गिव अवे में पार्टिसिपेट करने का भाई थर्ड एंड मेन रूल क्या है। आपको वीडियो के नीचे जाना है, सिर्फ और सिर्फ एक कमेंट करनी है। अगर आप एक से ज़्यादा कमेंट करते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। उस एक कमेंट में आपको सिर्फ ये बताना है कि आपको कौन सा एंटीवायरस अच्छा लगता है और क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं, नहीं करते। दिल खोल करके जो भी आपको लगता है ना आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको जरूर से उस कमेंट में ना ये 2 हैशटैग यूज़ करने हैं, जिसमें पहला है हैशटैग गिकी ऋषभ जो कि हमारे चैनल का नेम, और दूसरा है हैशटैग एंटीवायरस। और साथ ही साथ हमारा जो इंस्टाग्राम हैंडल है @गिकी ऋषभ, आपको वहाँ पर हमें फॉलो कर लेना है। और लगभग 1 महीने के अंदर अंदर है ना मैं गिव अवे का रिजल्ट लाइव आकर के निकाल दूंगा, रैंडम कमेंट के थ्रू, जैसे मैं हमेशा पुरानी वीडियोस में निकालता हूँ। तो एकदम जेन्युइन होगा, कोई भी चीटिंग वगैरह नहीं होगी। जो हमारे पुराने व्यूअर्स है भाई वो जानते हैं कि एकदम लाइव आकर के सब कुछ ओपनली होगा जो होगा। तो बस इस वीडियो को मैं यहाँ खत्म करता हूँ, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर से कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।